आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में बात करेंगे। इस वीडियो में कर्मचारियों से जुड़े अपडेट्स व जानकारी की बात करेंगे। कर्मचारियों से रिलेटेड अपडेट्स की तो कर्मचारियों से रिलेटेड अपडेट्स ये है कि हाईकोर्ट का एक अहम फैसला आया है जिसमें बताया गया है कि नियमों के अनुसार ही कर सकेंगे अब सरकारी कर्मचारियों को APO, जिसमें कर्मचारियों को अब 30 दिन से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता APO। पूरा ऑर्डर जो आपको है वो दिखा देता है। हाईकोर्ट के नियमों के अनुसार जो कर्मचारी को APO किया जाता है उसी को लेकर उनकी अपडेट्स हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को किसी भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी को बिना लिखित कारण बताए नोटिस के APO नहीं करने का आदेश दिया है। यानी सरकारी कर्मचारी को किसी अधिकारी को APO किया जाता है तो उसका लिखित में कारण बताए नोटिस देना जरूरी है। पहले लिखित में कारण बताए बगैर APO नहीं किया जा सकता। जस्टिस अरुण मोंगा की एकल पीठ ने डॉक्टर दिलीप सिंह चौधरी, गणराज बिश्नोई, डॉक्टर मांगीलाल सोनी, लक्ष्मी नारायण कुमार सहित 56 याचिकाकर्ताओं को राहत दी है, जिसमें कोर्ट ने मुख्य सचिव को नए प्रशासनिक आदेश जारी करने के भी निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश से APO की अवधि जो है 30 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकेगी। तो जैसा कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि किसी भी कर्मचारी की APO की अवधि जो है 30 दिन से ज़्यादा नहीं हो पाएगी और इसका इस्तेमाल ट्रांसफ़र के रूप में या दंड के रूप में भी नहीं किया जा सकेगा। किसी कर्मचारी को ट्रांसफ़र के रूप में APO करके किया जाता है, दंड के रूप में अगर किया जाए तो वो भी नहीं किया जाएगा। APO आदेश सिर्फ राजस्थान सेवा नियम में दी गई परिस्थितियों में ही जारी होगा। जस्टिस अरुण मोंगा की बेंच में याचिकाकर्ताओं में डॉक्टर दिलीप सिंह चौधरी पेश हुए, जिसमें याचिकाकर्ता साल 2015 से चिकित्सा अधिकारी पद पर नियुक्त हुए थे। 6 साल की सेवा के बाद उन्हें वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी पद पर भोपालगढ़ में नियुक्त किया गया था। 3 साल की सेवा अवधि वाले जूनियर चिकित्सक को वरिष्ठ पद पर नियुक्त करने की मंशा से याचिकाकर्ता को 19 फरवरी को 2024 से APO कर दिया गया। इस पर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने APO आदेश पर स्थगन आदेश जारी कर दिया और राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि APO आदेश प्रशासनिक आवश्यकता और जनहित को देखते हुए किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट है कर्मचारियों के लिए कि सरकार ने जो नियम बनाए हैं APO को लेकर उसी को हाईकोर्ट ने चुनौती दी गई और हाईकोर्ट में बताया गया कि नियमों के अनुसार ही अब APO किया जाए कर्मचारी को, और वो भी 30 दिन से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता किसी भी कर्मचारी को APO में। और दूसरा, इसको दंड के रूप में या ट्रांसफ़र के रूप में भी नहीं किया जा सकता APO। बात करें अगली खबर की तो वो है ओपन यूनिवर्सिटी को फिर से मिली है जिम्मेदारी DED की, और 10 दिन में नई प्रवेश प्रक्रिया हो जाएगी शुरू। ऐसे कहा 2 वर्षीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम जो DED है उसकी प्रवेश प्रक्रिया इस साल भी जिम्मेदारी वर्धमान महावीर कुला विश्वविद्यालय VMOU को दे दी है। वहीं PTET प्रवेश परीक्षा का जिम्मा भी VMOU को ही मिलने की संभावना है। VMOU ने प्री-DED की नई प्रवेश प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दी है। 10 दिन में ही प्री-DED के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। वहीं मई जून माह में प्री-DED परीक्षा संभवित है। जुलाई माह से शिक्षा सत्र शुरू कर दिया जाएगा। सरकार ने पिछले साल प्री-DED का जिम्मा VMOU को ही दिया था। VMOU की टीम ने प्री-DED का आयोजन व काउंसलिंग में कई नवाचारों के साथ रिकॉर्ड कायम किए। प्रदेश के 376 DED कॉलेज की करीब 26,000 सीटों पर जो है प्रवेश दिया जाएगा और टाइम फ्रेम भी करवाई जाकर सत्र शुरू किया गया था। इसके अलावा रिफंड की प्रक्रिया भी कर दी गई थी, जबकि पिछले कुछ सालों में प्री-DED में लेट लतीफ़ी के कारण से शिक्षा सत्र काफ़ी देर से शुरू हो पाया था, जिसके चलते सरकार ने दोबारा VMOU को ही प्री-DED का जिम्मा सौंपने का निर्णय किया है। रिफंड का नया मैकेनिज्म भी बनाएंगे। इसमें बताया कि सूत्रों की बात करें तो इस साल प्री-DED में कई नवाचार किए जाएंगे, जिसमें प्रवेश प्रक्रिया में काफ़ी आसानी हो जाएगी। रिफंड की प्रक्रिया में कुछ दिक्कतें पेश आई थी, ऐसे में रिफंड के लिए भी एक नया मैकेनिज्म डेवलप करने पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो आगामी 2-3 दिन में ही प्री-DED की विज्ञप्ति जारी हो सकती है। तो ये अपडेट थे आप सभी